स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर जल्द मिले उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए कुछ बहनें लखनऊ गई हुई हैं और जिसकी जानकारी हमने कल आप सभी को दे दी थी। जैसे ही योगी जी से मुलाकात हो जाती है मुख्यमंत्री जी से, तो उसकी जो कुछ भी अपडेट होगी आप सभी को बता देंगे। अब यहाँ पर आश्चर्य इस बात का होता है कि आप लोग हम लोग इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को सब पता है कि ये बहनें लगातार ज्ञापन दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं। हमने किसी को भी ज्ञापन दिया होगा, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक बात ज़रूर पहुंचती है। जिम्मेदार पद पर अधिकारी हों, चाहे बड़े पद पर कोई मंत्री जी हों, तो अगर हम उन तक अपने कोई भी मांग लेकर के जाते हैं तो संबंधित, जैसे मुख्यमंत्री जी के लिए हमने ज्ञापन दिया, तो वो आपके ज्ञापन को या फिर आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचाते हैं। अब उसके आगे मुख्यमंत्री जी, सीएम योगी जी उस पर संज्ञान लें या न लें, उस पर त्वरित कार्रवाई करें या न करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किए जा सकते हैं, ये तो सभी को पता है कि उस दौरान अधिकारी तक व्यस्त रहेंगे। मुख्यमंत्री जी की बात ही छोड़ दीजिए, सबकी ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ तक कि आप देखेंगे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है और लखनऊ मंडल के अलावा बाहर के भी कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि लगभग 10,000 से भी अधिक जो मेहमान हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और G20 समिट, सभी को मिला करके इतने लोगों के लिए पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था करना, तो 10 से 15 फरवरी तक तो सभी व्यस्त रहेंगे सभी लोग। लेकिन 15 फरवरी के बाद की भी डेट एक दे दें मुख्यमंत्री जी, तो फिर उसके बाद आप लोग परेशान ना होते हैं। ये रोज़ रोज़ आप लोग ज्ञापन देने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जो बहनें जाती हैं, पूरा उनका समय उनको देना होता है, उसके लिए घर से समय से निकलना हो, फिर वहाँ पर जाना हो, और ये भी नहीं पता कि वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, ज्ञापन दे पाएंगे कि भी नहीं दे पाएंगे। अब जिस प्रकार से सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी जी के द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए तुरंत उन्होंने आगे बात की, अगर इसी तरह से हर जगह से अगर सहयोग मिले तो भी अच्छा रहता है। अभी आप देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जब ज्ञापन देने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हम आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी का आप सभी लोग जानते हैं कि उनके पास आधे मिनट का भी समय नहीं होता है सुनने के लिए, जबकि वो आपके विभाग के स्वास्थ्य मंत्री, आपके विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और साथ में डिप्टी सीएम भी हैं। अब तक जो है कम से कम 15 से 20 बार तो उन्हें ज्ञापन दिया गया होगा कम से कम, जबकि एक बार, दो बार, तीन बार ज्ञापन दे दिया जाए तो उस पर संबंधित अधिकारी हो चाहे मंत्री जी हों, उस पर संज्ञान लेते ही लेते हैं। इतनी बार ज्ञापन देने के बाद भी संज्ञान न लेना, और किसी कारण होता है, कोई कारण जिसकी वजह से देरी होती तो चलिए समझ में आता है। जब कोई कारण भी नहीं है देरी करने का, एक बार कोर्ट केस की वजह से जो कुछ भी देरी हुई थी, उस समय भी ज्वाइनिंग लेटर वितरण करने में देरी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर तब तक कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। नहीं तो अक्टूबर में ही आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल गए होते, अक्टूबर में ही। दीपावली से पहले पहले ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। और जब उसके बाद डेट मिली भी एक, हालांकि उस डेट को लेकर के कोई लिखित डेट नहीं था, लेकिन मौखिक डेट मिल गया था। जैसे 5 फरवरी को लेकर के मौखिक डेट मिल गया था, लिखित डेट नहीं था। उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर कोर्ट ऑर्डर आ गया था EWS वाला। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग बस प्रयास करते रहेंगे, रोज़ निरंतर प्रयास करते रहेंगे डेली। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, प्रयास ही कर सकते हैं हम लोग हैं। बाकी देखते हैं मुख्यमंत्री जी कब की डेट दे देते हैं फाइनल करके। आज ध्यान दीजिएगा 10 से लेकर के 12 बजे तक, जैसे हम लोग परसों ट्विटर कैंपेन कर रहे थे, उसी तरह से आज फिर करेंगे। और आज फिर से हम आप सभी के साथ जितना हो पाएगा अधिक से अधिक हम ट्वीट्स स्वयं भी करेंगे, रीट्वीट से भी उसकी बात करेंगे। जैसे परसों हमने लगभग 300 के आसपास तक टोटल ट्वीट्स कर दिया था, तो 1 घंटे का समय आप सभी निकालिएगा, हम भी निकालेंगे 1 घंटे का समय, और उसमें हम लोग अधिक से अधिक पहले ट्वीट्स ही करेंगे। बस ध्यान आप लोग ये दीजिएगा कि जो कुछ भी उस दिन गलतियाँ हुई थी, जैसे हैशटैग लगाने में कुछ गलतियाँ हुई हों या टैग लगाने में, तो प्लीज़ आज वो भी गलतियाँ ना हो। सभी लेटर कैपिटल लेटर है। पुराना हैशटैग हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हैशटैग एक बार भी ट्रेंडिंग में नहीं आ सका है, तो इसके ट्रेंडिंग में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अलग अलग आईडी से हमें ट्वीट करना है, एक ही ट्वीट बिल्कुल सेम कॉपी करके हम बार बार वही ट्वीट न करें, थोड़ा बहुत चेंज करते रहें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अलग आईडी से अगर आप सेम ट्वीट करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक ही आईडी से मान लीजिए हमने कोई बिल्कुल ट्वीट किया है कोई मैटर, और वही सेम हमने फिर दूसरी बार कॉपी करके दोबारा से हमने ट्वीट कर दिया, तो वो हमारा डुप्लीकेट में चला जाता है। अलग आईडी से होने से ये दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें बस आप ये करिएगा कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा, कोई नया टैग लगा दीजिए, कोई पुराना टैग हटा दीजिए। मीडिया बंधुओं को ज़रूर टैग करना है,
मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, पीएमओ इंडिया को, यूपी गवर्नमेंट को, इन 3-4 लोगों को ज़रूर टैग करना है। इसके अलावा आप विनोद अग्निहोत्री जी को टैग कर सकते हैं, अमर उजाला को, आज तक को, एबीपी को, इंडिया टीवी को, जहाँ पर भी आप हाल ही में आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू भी हुआ है। तो सभी मीडिया बंधुओं को टैग करते रहिए। बाकी उन लोगों के ऊपर है, वो लोग हमारा मुद्दा हाईलाइट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग देखते हैं ना कहाँ पे ज़्यादा संख्या है, तो वही वो लोग मुद्दा हाईलाइट करेंगे। जहाँ पर संख्या बल कम रहेगी वहाँ पे उस मुद्दे को कोई नहीं उठाता है। और पूरे दिन आप ट्वीट करके परेशान मत होइएगा। पूरे दिन भर आप अगर 2-4 ट्वीट करते रहेंगे उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है कि मान लीजिए सपोज दैट किसी के फॉलोवर हैं 10,000, अगर उन्होंने एक ट्वीट किया तो वो मायने रखता है। लेकिन अगर हमारे फॉलोवर हैं 500, 600, 1000 हैं, हमने एक ट्वीट किया, उस पर अगर आपने 2-3 हज़ार रीट्वीट कर दिया तब तो उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपने एक ट्वीट किया, आपके फॉलोवर 100 भी नहीं है और 2-4, 10 या 100-150 लोगों ने रीट्वीट कर दिया, उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। जब यहाँ पर हम लोग एक साथ, ये तो छोड़िए आप ट्विटर अभियान का, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इससे बड़ा प्रयास क्या हो सकता है। आज भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जो एक फ्लाईओवर का आप देखेंगे कि ओपन किया जाएगा, इनागुरेशन है उसका, जिसमें रक्षा मंत्री जी की भी होने की बात आप सभी को बताई गई थी। तो उसमें ज्ञापन अगर दे पाएँ बहनें तो आज समझ लीजिए कि बहुत अच्छा होता। प्रत्यक्ष उनके हाथ में ही ज्ञापन जाए बहनों के द्वारा। और लगभग जो है शाम के समय का कार्यक्रम है और उसके पहले पहले हम लोग 10 से 12 बजे के बीच में अपना हैशटैग अगर ट्रेंडिंग में ला देते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इस मुहिम में साथ दे सकते हैं। इस माध्यम से अपने घर से भी, अपनी ड्यूटी करते हुए भी, अपना कार्य करते हुए भी। ये देखिएगा यहाँ पर जो अंडरस्कोर लगा है ये आप जरूर लगाइएगा और इसके अलावा कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कैपिटल में ANM लिखा, फिर यहाँ पर अंडरस्कोर, फिर उसी से सटा हुआ 9212 ऐसे है, कहीं पर कोई स्पेस नहीं है। मान लीजिए आपने अंडरस्कोर लगाया और यहाँ पर स्पेस करके फिर आपने लिखा लेटर, तो गलत हो जाएगा, फिर वो हैशटैग नहीं बन पाता है। यहाँ पर आपने ए लिख दिया तो भी गलत है, स्मॉल लेटर आपने कर दिया तो भी गलत है। मतलब बिल्कुल सेम आप यही हैशटैग यूज करिएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा भी परिवर्तन होने से हैशटैग की दिक्कत यही होती है, फिर वो हैशटैग आपका अलग हो जाएगा। और बिना हैशटैग के ट्वीट नहीं करेंगे, टैग भी जरूर लगाना है सभी को। शुरुआत के 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक केवल ट्वीट करेंगे, जितना हो कर पाएँ आप, 15, 20, 25। उसके बाद फिर हम एक दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट्स करना स्टार्ट करेंगे, जितना कर पाएँ, 200, 250, 300 जितना कर पाएँ। और सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बनिए, सभी लोग साथ दीजिए इस मुहिम में कि जल्द हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक कन्फर्म डेट मिले ज्वाइनिंग लेटर वितरण को लेकर के। प्रोविजनल में यहाँ पर लगभग जो है अभी भी 400 के आसपास ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियां हैं उसको अभी वो नहीं जान पाई हैं। तो काफ़ी समय से, लगभग अब तो 7-8 दिन हो चुका है लगातार, अब तक तो आप सभी को चले जाना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं कि अगर 100, 150, 200 की संख्या हो गई तो वहाँ पर नहीं दिखाएंगे, किसी को वापस आना पड़ा, ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि फिर उसके बाद 10 तारीख से तो वैसे भी सचिव सर जो है या सभी जो अन्य जो विभाग हैं उनके अध्यक्ष हैं या फिर सचिव हैं, सबकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी हुई है, फिर सब लोग व्यस्त हो जाएंगे। पैरेलल में कुछ काम तो चलते रहेंगे, लेकिन फिर आपके डॉक्यूमेंट जो चेक वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने चेक करा लिया है करा लिया, और आगे सभी लोगों को चेक करा लेना है एक बार क्या कमी है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट चेक कराने जाते हैं तो एक बार प्लीज़ आप अपने कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाए। सिर्फ उसका इतना मतलब है ना कि आप दिखा सकें कि सर हमने ये बनवाया था, हमें ये गलती लगी थी, क्या ये डॉक्यूमेंट्स हमारा चल जाएगा। या फिर किसी भी तरह की समस्या आपको लगे, जैसे कुछ तो मतलब फोटोकॉपी क्लियर नहीं था या कोई बहुत माइनर मिस्टेक है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, वहाँ पे तो ठीक है। लेकिन कास्ट वाली जो समस्या आ रही है, EWS वाली जो समस्या आ रही है, कुछ कटपिट हो गया या फिर वैलिडिटी ईयर कुछ चेंज है, उसमें कैसे चलेगा, कास्ट वाले में पिता पक्ष से ही प्रॉपर कैसे बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको नया ही बनवा करके देना है, कोई भी आपको प्रमाण पत्र बैक डेट का नहीं देना है, क्योंकि अभी आप बैक डेट का आप कैसे बनवाएंगे, तो कोई आप नया ही तो बनवा करके देंगे। बाकी बैक मतलब पहले के डेट का जो वैलिड डेट का मांगा गया था 5/1/2022 के पहले का, वो तो आपने पहले से दिया होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सिंपल सी चीज़ें उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आपको नया ही बनवा करके देना है, तो कोशिश करिए आप लोग। बाकी बहुत जल्द इस चीज़ को क्लियर करेंगे हम कि इसमें कैसे क्या हो सकता है। और जो भी बहनें अभी जाने वाली हो, आप सचिव सर से ज़रूर बात रखें, जो कास्ट वाला मामला अगर आपके साथ हो तो। और किसी का मान लीजिए अदर स्टेट का ANM है, वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि डिप्लोमा नहीं हमारे पास है, सर्टिफिकेट हमारे पास, कुछ दिक्कतें उसमें आ रही हैं, तो वो भी चीज़ें आप ज़रूर बताएं सचिव सर को। यानी कि DB से पहले DB की नोटिस आने से पहले जो कुछ भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं सबको हमें क्लियर कर लेना है अच्छे से,
ताकि किसी भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन प्रभावित ना हो। बाकी हम अपने स्तर से क्लियर करके आप सभी को बहुत जल्द बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे आपको बनवाना है। थोड़ा सा आप सभी समय दीजिए। धन्यवाद।